नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। इस वक्त पश्चिमी यूपी के खेड़ा गांव में राजपूत समाज की महापंचायत चल रही है, जहां पूर्वांचल से लेकर कई राज्यों और पश्चिमी यूपी के तमाम क्षत्रिय नेता मौजूद हैं। और ऐसी ही एक शख्सियत हमारे साथ हैं, भानु प्रताप सिंह, जो कहते हैं कि उनके पास रिवॉल्वर भी है और राइफल भी, यानी कि इनका एक राजनीतिक दल है और एक जो बिना राजनीति का यानी कि अराजनीतिक दल भी है। इनसे बात करेंगे कि क्या ये जो पश्चिम से जो हवा चल रही है राजपूत समाज की, क्या पूर्वांचल में भी दमखम दिखा पाएगी या पूरे देश में पहुंच गई? ये हवा पश्चिम से जब चलती है तो सब जानते हैं पूरे देश में जाती है। पश्चिम की हवा पूरे देश में जाती है और पश्चिम की हवा पूरे देश में चली गई। इसलिए चली गई कि क्षत्रियों पे जो जब अपमान हुए, क्षत्रियों का जब अपमान हुआ, तब क्रांति हुई है। क्रांति सुनो, ये क्षत्रियों का ही सब देश था। 565 राजा महाराजा, राजघरानों, राज अपने जो इनके राजाओं के महल होते थे वो सब नेस नाबूद करके ये लोकतंत्र बना था। रूपाला साहब तो उन्हीं राजपूतों पे सवाल उठा रहे हैं, राजपूत महाराजाओं पे। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला वो तो कह रहे हैं रोटी बेटी का सौदा कर लिया था अंग्रेजों। वो यदि किसी के दिमाग में कोई कमी हो जाए और कोई पागल हो जाए तो उसका मुझ पे इलाज नहीं है, लेकिन राजा महाराजा नहीं होते तो ये देश ही नहीं बचता। महाराणा पृथ्वीराज चौहान 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है सो मत चूके चौहान। और सुनो, जब राजा महाराजा खत्म करे और लोकतंत्र आया, इसलिए कि अब अपने अपनों पर राज करेंगे, वो अपने अपनों से मिलेंगे। लेकिन आज कोई नहीं मिलता। आज उद्योगपतियों को बढ़ाया जा रहा है और अपने किसानों को और गरीबों को सताया जा रहा है। अब पहले क्षत्रियों पर जमीन थी, सीलिंग लगा दी, सीलिंग में भी नहीं पार पड़ी तो आरक्षण लगा दिया। कितना ही हरिश्चंद्र हम हो, कितने हरिश्चंद्र हम हो, जलेसर हमारे जन्म से सुरक्षित है। विधानसभा आगरा में पड़ता है, एमपी में, वो भी सुरक्षित है। तो क्या मतलब, क्यों है आरक्षण? अब आरक्षण खत्म किया जाए और क्षत्रियों का अपमान न किया जाए। और जो क्षत्रियों को क्षत्रिय विहीन, भारतीय जनता पार्टी ने क्षत्रिय विहीन राजनीति करने का संकल्प लिया है। किसने? नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने। अच्छा, एक सवाल आपको बीच में रोकते हुए, आप कह रहे हैं कि जो ऐसे विवादित बयान दे रहा है उसका इलाज हमारे पास नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी में, क्या मोदी शाह के पास भी इलाज नहीं है? अरे एक बात बताओ, जब भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे, जब उनकी सत्ता छीन लेंगे, जब उनको गुजरात भेज देंगे, तो अपने आप उनका दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा। कैसे छीनेंगे? आंदोलन तो बहुत हुए हैं, वो तो अभी भी चाकू पार की बात वोट से किट दबाएंगे, पिट हराएंगे और हम जिसको कहेंगे उसको सीट जिताएंगे। तो पश्चिमी यूपी की 27 सीटों का असर मानते हैं या पूरे देश में असर पड़ेगा? देश में होगा, पूरे देश। अभी उत्तराखंड में हम कांग्रेस को समर्थन दे चुके हैं। उत्तराखंड में? हाँ। यूपी में किसको दे रहे हैं? यूपी में जो भाजपा को हराएगा। कौन? जो भी हराएगा। अक्सर आप सदियों से जो क्षत्रिय समाज है वो भाजपा के साथ रहा है, 2 सीएम, राजनाथ सिंह भी सीएम रहे, योगी आदित्यनाथ। समाज इसलिए भाजपा के साथ था कि उसमें अटल बिहारी थे, उसमें मुरली मनोहर जोशी थे, उसमें यशवंत सिन्हा थे, उसमें लालकृष्ण आडवाणी थे, उसमें कल्याण सिंह थे, उसमें राजनाथ सिंह थे। इन सबकी काट दी कंटी। अभी तो बाबा भी हैं यूपी में। यूपी में बाबा है तो बाबा को बना दो प्रधानमंत्री। आज एक यहाँ तो कुछ लोग कह रहे थे उनके 31 मार्च में जब मेरठ की रैली थी मोदी जी की, उसमें पोस्टर तक नहीं था। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं योगी को कुर्सी से हटाने का खेल हो रहा है। ऐसा है, सुनो, यदि नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई, जो हमको हमारे क्षत्रिय राजनीतिक विशेषज्ञों ने बताया है, हम उनके नाम नहीं लेंगे। नाम बताइए। नहीं। अच्छा बताइए, क्या बताइए? क्षत्रिय राजनीतिक विशेषज्ञों ने बनाया है कि भानु प्रताप सिंह पूरे क्षत्रियों को एक करो और भाजपा को हरवाओ, नहीं तो जैसे ही प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी 8 दिन के अंदर योगी बाबा को हटा दिया जाएगा। इसी बार? हाँ, जो बता रहे हैं वो हम कर रहे हैं पूरा। हम नाम बताएंगे नहीं उनका।
तो लेकिन कुछ लोग तो ये कह रहे हैं विपक्ष की साजिश है इसलिए आंदोलन खड़ा हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, विपक्षी कोई साजिश नहीं है, ये भाजपा नहीं। देखो, लाल कृष्ण अडवाणी को खत्म कर दिया, मुरली मनोहर जोशी को खत्म कर दिया, यशवंत सिन्हा को खत्म कर दिया, और राजनाथ को गृह मंत्री से हटा के वहां पहुंचा दिया, और नरेंद्र तोमर को कृषि मंत्री से वहां पहुंचा दिया, और रमन सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, और मध्य प्रदेश में यादव जी बना दिए, और राजस्थान में पंडित जी बना दिए। तो आप तो बहुत लंबी लिस्ट गिना रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है बीजेपी में अब ओबीसी का प्रतिनिधित्व बढ़ गया है और बीजेपी में उसका प्रतिनिधित्व बढ़ गया है जो अमित शाह, और अब बीजेपी नहीं रही, अब रह गया अमित शाह और नरेंद्र मोदी की पार्टी। उनके पैर छुएगा वो ही पद पाएगा, वो ही राजनीति में जिंदा रहेगा, नहीं सबको खत्म कर दिया जाएगा। तो अभी तो विपक्ष भी जो आरोप विपक्ष लगा रहा है वही आप कह रहे हैं, तो आप ये बताइए बीजेपी के अलावा विकल्प क्या है फिर? बीजेपी के बाद विकल्प तुम हो, विकल्प हम हैं, हम तो आपकी आवाज है, क्रांति दल है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज। अखिलेश यादव ने इशारा कर दिया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी राजपूत समाज को सम्मान नहीं दे पा रही है, और राजपूत समाज ऐसा है जो वादा निभाएगा वो पीछे से हटता नहीं है। नहीं हटता। तो क्या अखिलेश ने डोरे डाल दिए हैं? अखिलेश देखो सुनो, अखिलेश तो कहते हैं हमसे ताऊ, और अखिलेश के पिताजी थे हमारे मित्र, वो मर गए, और हमारी उम्र भी मरने लायक हो गई है, पर अभी हम बीजेपी का सर्वनाश करके ही मरेंगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। तो क्या लग रहा है इसी साल 2024 में असर पड़ेगा या आगे? 2024 में ही हटा देंगे। तो मोदी जी तो 2047 तक का हम पूरे जिंदगी में जब तक मोदी रहेंगे तब तक उनका विरोध करने के लिए रहेंगे जिंदगी। ये चुनाव के वक्त की बात तो नहीं है? नहीं नहीं, पूरा जीवन भर। आपको हमने कई बार मंचों पर बीजेपी के साथ भी देखा। अरे बीजेपी के साथ थे, 14 में थे, 19 में थे। अब हृदय परिवर्तन क्यों हो गया? अरे इतना परिवर्तन हो गया कि जब सम्मान नहीं रहेगा तो अजब है, और जब अंजबा लिए वो तब क्या बात है? रूपाला का बयान या और भी कोई मुद्दे? अरे नहीं मुद्दे, आराम से आप बीपी हाई मत कीजिए। नहीं बीपी हाई नहीं होता हमारा, ये क्षत्रिय का गुस्सा है। ये छत्री का गुस्सा है, जो बिना शराब पिए 6 बोतल का नशा रहता है। पीते नहीं हम कभी, न पीवे, न अंडा खावे, न मांस खावे। बीजेपी से भाप नहीं पा रही है क्या? नहीं, बीजेपी है ही नहीं अब। गुजरात में बीजेपी खत्म है, अब नरेंद्र मोदी है। मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। बात बताओ, अब कहाँ है बीजेपी? अच्छा, एक बात और मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि गुजरात में वहाँ के जो महिलाएं हैं 100 से ज्यादा नामांकन भर दिए हैं, वो ये कह रही है कि हम हर हाल में हराएंगे रूपाला को। उनने लास्ट टाइम दिया 19 तारीख तक का, तो 19 तारीख को तो पहले चरण के चुनाव हो जाएंगे। तो यूपी में अगर आपसे मैं यूपी का सवाल करूं, रूपाला और भूपाला कोई कुछ बकता रहे। वो मोदी की सरकार में गुजरात में भी मंत्री रहे, राज्यसभा सांसद भी है, बहुत भरोसेमंद है। तो क्या लग रहा है टिकट काटेंगे? किनकी? रूपाला। वो चाहे टिकट काटे चाहे न काटे, टिकट हमारा क्षत्रिय समाज उनकी काट देगा। 400 पार होने नहीं देंगे। कुछ लोग सोशल मीडिया पे मैं ये कह रहा था कि ये राजपूत समाज के जो लोग विरोध कर रहे हैं ना, वो किसके साथ जाएंगे? मुगलों के। वो विरोधी जो पार्टी है उन्हें मुगल, मुल्ला इस टाइप की शब्दावली यूज कर रहे हैं। ऐसा सुनो, पहले वो तो चुनेंगे बाद में कि हम क्या करना है। पहले तो सबसे पहले लक्ष्य है कि माननीय विश्व विख्यात प्रधानमंत्री जो हो गए उनको अभिमान छा गया है। 10 साल में हमने कहा हमारी बात सुन लो, मिल लो, एक दिन नहीं मिली, इसलिए वो राक्षस हो गए। इसलिए उनका विरोध करना, उनको हराना जरूरी है, उनको प्रधानमंत्री पद से हटाना जरूरी है। वो तो ये कह रहे हैं कि अभी कोई कुछ नहीं होने वाला, अभी तो आएगा मोदी, मोदी की गारंटी है, इस बार मोदी आएगा हर हाल में। और वो तो तमाम तरह की बात कह रहे हैं। नहीं तो आएंगे तो क्या क्षत्रियों को खा जाएंगे? क्या वो शेर हैं? कल परसों उन्होंने इंटरव्यू दिया था, तब भी कह रहे थे प्राण जाई पर वचन न जाए। जो आप कह रहे हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, उधर वो कह रहे हैं प्राण जाई पर वचन न जाए। तो लेकिन रूपाला पे कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं हो मतो, जो भी कुछ होगा हम ये कह रहे हैं। आप देख रहे हैं क्षत्रिय मीटिंग नहीं है, क्षत्रिय कुंभ लगा हुआ है। कुंभ, यहाँ महाकुंभ महाकुंभ है।
देख लो। चलिए, तो यहाँ हमारे साथ थे भानु प्रताप सिंह हैं, बाकी और तमाम लोग हैं, उनसे भी कोशिश करेंगे एक एक करके बात करने की, तभी बाकी लोगों से भी बात करेंगे। ये भाई साहब हैं, इनसे बात करते। क्या क्यों इतने गुस्से में हैं आप लोग? ये तो मैं तो आपके चैनल पे बता चुका हूँ जय, इस बार भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश से राजपूत समाज उखाड़ फेंकेगा। क्या मुद्दे हैं? मुद्दा ये है कि देखिए, जो हमारे समाज के जो नेता थे, जो क्षत्रिय समाज उनको सांसद बनाता था, विधायक बनाता था, उन्होंने भाजपा सरकार में अपने आप को गिरवी रख दिया है। और हमारी मांग है कि जितनी भी राजनीतिक दल है, जितनी हमारी हिस्सेदारी है, उतनी हमारी साझेदारी होनी चाहिए सरकार के अंदर। और राजनाथ सिंह जैसे लोग, जो लोग हमारे यहाँ हमारे समाज को दिल्ली में बेच देते थे, आज उनके मुंह पे तमाचा है, उनके मुंह पे आज तमाचा है। अब चुनाव में ज्यादा दिन बचे नहीं है, पश्चिम के पहले चरण के तो चुनाव होने वाले हैं, अब बाकी की क्या तैयारी है? बाकी में जाएंगे, बाकी से भी फोन आ रहे, गौतम बुद्ध नगर से भी फोन आ रहा, सोलंकी जी का, गाजियाबाद से फोन आ रहा, नंदकिशोर फुंडीर का, आगे से ब्रजभूषण जी की तरफ से भी बुलावा है, धनंजय सिंह जी के यहाँ भी जाएंगे भाई, जहाँ जहाँ समाज की बात होगी क्यों नहीं जाएंगे। अगर अभी भी बीजेपी मना ले तो मान जाएंगे? अब क्या नहीं, अब क्या मनावेगी बीजेपी? अब परसों को तो वोट पड़ जाएंगे, क्या मना लेगी बीजेपी? अरे तो बीजेपी का ही हमारी लुगाई है जो मना लेगी। चलिए चलिए, कुछ और लोगों से कुछ और क्या आगे से राजपूत उस पार्टी के साथ रहेगा जिसमें जो है राजनीति में जो पार्टी हमारी भागीदारी ज्यादा करेगी, राजपूत समाज उसके साथ रहेगा। कुछ खून से सींच के लाए थे इनको, और सबने मेहनत करी थी जब तो यंग थे बिल्कुल, और अब बुढ़ापा आ गया, अब उखाड़ना पड़ेगा इन्हें जो है। भाई साहब, ये लोग कह रहे हैं यहीं से बीजेपी का उदय हुआ था, यहीं से सूरज डुबा देंगे। और क्या, बीजेपी को खत्म यही करेंगे। ये सुनो, ये 24 है छत्रियों की, और खेड़ा और बीजेपी का कर देगा बखेड़ा। 60-84 जो है वहाँ भी नाराजगी है, यही रहेगा, खेड़ा बीजेपी का हो जाएगा बखेड़ा। चले यहाँ खेड़ा से बीजेपी का बखेड़ा करने की तैयारी है। इन भाई साहब से पूछ लेते हैं, क्या खेड़ा में क्या खेला होगा? खेड़ा में खेला नहीं, बीजेपी को खदेड़ने का काम होगा। 2014 में बीजेपी को यही क्षत्रिय समाज लेकर आया था, और 2024 में भगाने का काम करेगा। तो वो मोदी जी तो कह रहे हैं 400 पार। मैं बताता हूँ 400 पार, शायद तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। 400 पार क्या कह रहे हैं? 400 पार लहसन को कह रहे हो, क्योंकि लहसन का रिकॉर्ड आपका 400 पार तोड़ेंगे, जैसे पिछली बार तोड़ा था कि 400 सिलेंडर था, अब 1200 में पहुंचा दिया, और यही जनता के साथ वो कर रहे हैं। लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। 400 पार लहसन का बेड़ा पार। चलिए, यहाँ बात मुद्दों की करते करते सब्जियों की भी बात आ गई है। भाई साहब, 400 पार बंटाधार, कुछ लोग यहाँ खेड़ा की जो पंचायत है वहाँ से खदेड़ा करने की बात कर रहे हैं। मैं भाई साहब के पास जाना चाहूँगा। एक यहाँ पर तमाम क्षत्रिय नेता हैं, मौजूद हैं, अलग अलग जगह से आए हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सबसे पहले भाई साहब के पास जाएंगे, उनसे उनका वैसे किसी नाम और पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन सर, सिर्फ रूपाला का वो बयान मुद्दा है या बाकी कुछ और भी मुद्दे हैं जिस वजह से बीजेपी के खिलाफ इतना आक्रोश है क्षत्रिय समाज में? इसके अलावा राजस्थान से एक विधायक है, वो कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की साजिश है। उनका नाम है चंद्रभान सिंह आक्या, शायद सुना हो उनका बयान आपने। यहाँ तो पुरुषोत्तम रूपाला नहीं है ना। अभी 5-7 दिन पहले कहाँ हुआ था? ननौता में हुआ था, वहाँ भी पुरुषोत्तम रूपाला नहीं था। यहाँ अपने चोरी का मेन मुद्दा इतिहास चोरी का। हमारे पुरुषों के, महापुरुषों की जातियाँ बदल रहे हैं। मतलब हर जगह के अलग अलग मुद्दे हैं। मैं बोल रहा हूँ, हमारे महापुरुषों की जातियाँ बदल रही हैं। हम विरोध कर रहे हैं, हमें डांग से मार रहे हैं, लठकबाजी कर रहे हैं, हमारे पर लाठीचार्ज कर रहे हैं। जो खोर वोटर हैं, जो प्राण है इस बीजेपी का, वो राजपूत, और वो निकला तो बीजेपी खत्म। 400 पार नहीं, पार्लियामेंट के बाहर। इस बार पार्लियामेंट के बाहर मोदी जी तो 47 का सपना सोचे हुए हैं। वो तो कह रहे हैं कि अब आऊंगा और तेजी से काम होंगे। अब तक क्या हुआ वो तो बता दो। अब तक सर, राजपूत समाज पिछले बहुत लंबे वक्त से बीजेपी के साथ रहा है, तो आप बताइए क्या काम हुआ और अचानक इतना मुंह क्यों फेर रहे हैं? इतना बीजेपी को वो कहते हैं ना, ठेंगा क्यों दिखाने लगे हैं? राजपूत के पास अब रियासतें नहीं है, केवल स्वाभिमान है।
और हमारे स्वाभिमान पे चोट करी जा रही है। महिला सम्मान के नाम पे गुजरात में, इतिहास के नाम पे हरियाणा में, राजस्थान में, यूपी में, AWS के आरक्षण के नाम, केंद्र में सरलीकरण के नाम पर पूरे देश में कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं हो रहा है, ये बताइए आप मुझे। हमारी टिकटें काटी जा रही है हर जगह। MP में 7 से 1, यूपी में, पश्चिमी यूपी में एक ही सीट है 27 में से। कौन सा चैनल है? जनरल VK सिंह जी की टिकट काट दी गई है, समझ रहे हैं। गुजरात में एक भी टिकट नहीं है, हरियाणा में एक भी टिकट नहीं है, उत्तरांचल में एक भी टिकट नहीं है, छत्तीसगढ़ में एक भी टिकट नहीं है। और जहाँ है वहाँ आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है। सर आप तो राजपूत समाज पूरा जो रूपाला है उनके घर ही पहुंच गए थे, पैतृक जिला रतनपुर गांव। परसों वही था, इसीलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। कल रात को चल के यहाँ वहाँ माहौल कैसा लगा? 8-10 और जिस तरह से आपकी तैयारी चल रही है, गुजरात, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, तो जितनी मेहनत कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको उसका नतीजा कुछ सामने आएगा? देखो, पहले इस पार्टी को लाने के लिए मेहनत करी और अब इनके दिमाग ठिकाने लगाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। आपको क्यों लगता है कि दिमाग खराब हो गया? रूपाला के अलावा और क्या मुद्दे हैं? अब तक तो साथ था, अब तक पूरा क्षत्रिय समाज साथ था। मैं क्या बोल रहा हूँ, राजपूत के पास स्वाभिमान बचा है। बहन बेटी की इज्जत बहुत बड़ा मुद्दा है। जब मेरी बहन बेटी की इज्जत भी मैं नहीं बचा पा रहा हूँ, तो ऐसी पार्टी का मैं अचार डालूंगा क्या? करूँगा क्या ऐसी पार्टी का? ऐसी कोई भी चीज़ का मुझे दरकार नहीं है। राजपूत सम्मान की दुखी है। अगर आप अगला व्यक्ति अगर हंस के नमस्कार कर ले, राजपूत राजी हो जाता है। कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी पंचवर्षीय योजना, आज तक 70 सालों में राजपूत का नाम भी नहीं है। राजपूत को खत्म कैसे करना, उसमें पंचवर्षीय योजना जरूर है। अब कितना मारोगे? अब क्या पाकिस्तान चला जाए यहाँ से छोड़ के? अब सहन नहीं करेंगे। कुछ लोग यूपी में खिलाफ तो हैं बीजेपी के, लेकिन योगी के खिलाफ नहीं है। ऐसा भी कुछ है कि बीजेपी में कुछ नेताओं के खिलाफ मैं है? खुद भी नहीं हूँ। खुद भी नहीं? मैं खुद भी नहीं हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं योगी का पत्ता साफ होने वाला, कुर्सी छिनने वाली है। जब तक क्षत्रिय बैठा है ना, ये है ना, ये आज की मीटिंग, ये योगी को ताकत है और उस हर व्यक्ति को ताकत है जो कहीं ना कहीं हमारा समाज का व्यक्ति कमजोरी महसूस कर रहा है। हम समाज के व्यक्तियों को, नेताओं को ताकत देने आए, उनकी कमजोरी बनने नहीं आए। तो आपको लगता नहीं है अगर बीजेपी के खिलाफ इस तरह से विद्रोह करेंगे तो योगी को कहीं ना कहीं कमजोरी? योगी को क्यों कमजोरी आएगी भाई? योगी चला रहा है क्या दिल्ली? योगी तो यूपी चला रहा है, सीधा कर दिया ठोक ठोक के। योगी जी भी मिशन 80 की बात कर रहे हैं ना? योगी जी से या कुछ और इशारा मिल चुका है क्षत्रिय समाज को पीछे के गेट से? मिशन 80 से योगी जी का कुछ नहीं होना। न योगी जी की कुर्सी खतरे में, न योगी जी का पद खतरे में। तो मिशन 80 को तो फेल करेंगे, समझ रहे? मिशन 80 नहीं, मिशन तो फिर वो और कुछ ही है भी। मिशन राजपूत। अच्छा, एक सवाल, आप गुजरात भी गए, आप यहाँ भी हैं, राजस्थान वगैरह भी गए। गुजरात की 26 सीट हैं, यूपी में 80 सीट हैं, राजस्थान में 25 हैं, हरियाणा में 10 हैं। कहाँ आप कितनी मान रहे हैं बीजेपी की? हमने 25 में से 25 दी राजस्थान में, 26 में से 26 गुजरात में, 10 में से 10 हरियाणा में। यूपी में 40-45 कितनी है मुझे कंफर्म नहीं। इस बार 62 थी, उससे पहले 71 थी। 62 थी, 71 थी, 62 पे आई। हो सकता है 12 पे आ जाए, 22 पे आ जाए। और गुजरात में? गुजरात में सीधा 10-12 सीटें जाएंगी। अगर रूपाला माफी मांग लेंगे तो क्षत्रिय समाज फिर से, या गुंजाइश रही है नहीं, मान मनोबल की कुछ गुंजाइश? अगर महिपाल सिंह आज खेड़ा में है तो गुंजाइश खत्म हो गई है। बीजेपी, या मैं ये कहूँ, हर किसी के दो तरीके होते हैं नाराज इंसान को मनाने के लिए, प्यार से या हथियार से। तो कोई कोशिश हुई प्यार से मनाने की या दबाव बनाने की? राजपूत को हथियार दिखा कर वो हासिल क्या कर लेंगे? हम तो खेले इन्हीं से। मुझे 4, 5, 7 दिन से रेगुलर मेरी पूरी गुजरात की पुलिस पीछे है। आपकी जब आप कुछ महिलाओं जिन्होंने जौहर की धमकी दी थी उनसे मिलने गए थे, शायद हिरासत में लिया गया था, और राज शेखावत की पगड़ी भी उछाली गई थी, जिसके बाद ये आंदोलन शायद और तेज हो गया है। राजपूत समाज की पगड़ी उनकी शान है। पगड़ी के हाथ लगाओगे तो करंट आएगा, जवाब दिया जाएगा, और वो जवाब ही मेरे मान सम्मान का जवाब है, मेरे स्वाभिमान का जवाब है। आज ये खेड़ा की मीटिंग और आने वाले दिनों में जो भी हरियाणा में तैयारी चल रही है, अप्रैल 9 मई को हरियाणा में वहाँ चुनाव आ गए, वहाँ भी लाखों में आएंगे। हम तो हर जगह जाएंगे, वरना बोला ना मेरी, अगर आपने आईडी देखी है तो फिर गुजरात से चालू हुआ प्रोग्राम। महिला अस्मिता के लिए महाभारत हुई थी, गुजरात से शुरुआत हुई थी। वही गुजरात है, वहाँ से शुरुआत हुई, पूरे देश में जाएगी और महाभारत लिखेंगे, फिर महाभारत करेंगे, लिखेंगे भी और महाभारत करेंगे भी।
चलिए तो यहाँ बिल्कुल जो क्षत्रिय समाज है वो आर पार की लड़ाई के मूड में है और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम तो महाभारत के लिए तैयार हैं, अब कोई मान मनोबल की गुंजाइश नहीं रह गई है। इसके अलावा जो भी उनके मुद्दे हैं उन्होंने अपनी रणनीति साफ कर दी है कि पहले चरण में जहाँ जहाँ चुनाव होना है उसके बाद जो आगे जिन जिन सीटों पर चुनाव होंगे हम वहाँ जाएंगे, राजपूत समाज को लामबंद करेंगे, एकजुट लाएंगे, एक साथ लाएंगे और बीजेपी को हर हाल में हराएंगे। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं राहुल ठाकुर, खेड़ा गांव, मेरठ। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। इस वक्त पश्चिमी यूपी के खेड़ा गांव में राजपूत समाज की महापंचायत चल रही है, जहां पूर्वांचल से लेकर कई राज्यों और पश्चिमी यूपी के तमाम क्षत्रिय नेता मौजूद हैं। और ऐसी ही एक शख्सियत हमारे साथ है, भानु प्रताप सिंह, जो कहते हैं कि उनके पास रिवॉल्वर भी है और राइफल भी, यानी कि इनका एक राजनीतिक दल है और एक जो बिना राजनीति का यानी कि अराजनीतिक दल भी है। इनसे बात करेंगे कि क्या ये जो पश्चिम से जो हवा चल रही है राजपूत समाज की, क्या पूर्वांचल में भी दमखम दिखा पाएगी या पूरे देश में? ये हवा पश्चिम से जब चलती है तो सब जानते हैं पूरे देश में जाती है। पश्चिम की हवा पूरे देश में जाती है और पश्चिम की हवा पूरे देश में चली गई। इसलिए चली गई कि क्षत्रियों पे जो जब जब अपमान हुए, क्षत्रियों का जब जब अपमान हुआ तब तक क्रांति हुई है, क्रांति। सुनो, ये क्षत्रियों का ही सब देश था। 565 राजा महाराजा, राजघरानों, अपने जो इनके राजाओं के महल होते थे वो सब नेस नाबूद करके ये लोकतंत्र बना था। रूपाला साहब तो उन्हीं राजपूतों पे सवाल उठा रहे हैं, राजपूत महाराजाओं पे। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला वो तो कह रहे हैं रोटी बेटी का सौदा कर लिया था अंग्रेजों। वो यदि किसी के दिमाग में कोई कमी हो जाए और कोई पागल हो जाए तो उसका मुझ पे इलाज नहीं है, लेकिन राजा महाराजा नहीं होते तो ये देश ही नहीं बचता। महाराणा पृथ्वीराज चौहान 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है सो मत चूके चौहान। और सुनो, जब राजा महाराजा खत्म करे और लोकतंत्र आया, इसलिए कि अब अपने अपनों पर राज करेंगे और अपने अपनों से मिलेंगे। लेकिन आज कोई नहीं मिलता। आज उद्योगपतियों को बढ़ाया जा रहा है और अपने किसानों को और गरीबों को सताया जा रहा है। अब पहले क्षत्रियों पर जमीन थी, सीलिंग लगा दी, सीलिंग में भी नहीं पार पड़ी तो आरक्षण लगा दिया। कितना ही हरिश्चंद हम हो, कितने ही हरिश्चंद हम हो, जलेसर हमारे जन्म से सुरक्षित है। विधानसभा आगरा में पड़ता है, एमपी में, वो भी सुरक्षित है। तो क्या मतलब, क्यों है आरक्षण? अब आरक्षण खत्म किया जाए और क्षत्रियों का अपमान न किया जाए और जो क्षत्रियों को क्षत्रिय विहीन, भारतीय जनता पार्टी ने क्षत्रिय विहीन राजनीति करने का संकल्प लिया है। किसने? नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने। अच्छा, एक सवाल आपको बीच में रोकते हुए, आप कह रहे हैं कि जो ऐसे विवादित बयान दे रहा है उसका इलाज हमारे पास नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी में क्या मोदी शाह के पास भी इलाज नहीं है? अरे एक बात बताओ, जब भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे, जब उनकी सत्ता छीन लेंगे, जब उनको गुजरात भेज देंगे तो अपने आप उनका दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा। कैसे छीनेंगे? आंदोलन तो बहुत हुए, वो तो अभी भी चारों पार की बात है। वोट से किट दबाएंगे, पिट हराएंगे और हम जिसको कहेंगे उसको सीट जिताएंगे। तो पश्चिमी यूपी की 27 सीटों का असर मानते हैं या पूरे देश में असर पड़ेगा? पूरे देश में होगा, पूरे देश। अभी उत्तराखंड में हम कांग्रेस को समर्थन दे चुके हैं। उत्तराखंड में? हाँ। यूपी में किसको दे रहे हैं? यूपी में जो भाजपा को हराएगा। कौन? जो भी हराए। अक्सर आप सदियों से जो क्षत्रिय समाज है वो भाजपा के साथ रहा है, 2 सीएम, राजनाथ सिंह भी सीएम रहे, योगी आदित्यनाथ। समाज इसलिए भाजपा के साथ था कि उसमें अटल बिहारी थे, उसमें मुरली मनोहर जोशी थे, उसमें यशवंत सिन्हा थे, उसमें लालकृष्ण अडवाणी थे, उसमें कल्याण सिंह थे, उसमें राजनाथ सिंह थे। इन सबकी काट दी कंटी। अभी तो बाबा भी हैं यूपी में। यूपी में बाबा है तो बाबा को बना दो प्रधानमंत्री। आज एक यहाँ तो कुछ लोग कह रहे थे उनके 31 मार्च में जब मेरठ की रैली थी मोदी जी की, उसमें पोस्टर तक नहीं था।
कुछ लोग ये भी कह रहे हैं योगी को कुर्सी से हटाने का खेल हो रहा है। ऐसा है, सुनो, यदि नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई, जो हमको हमारे क्षत्रिय राजनीतिक विशेषज्ञों ने बताया है, हम उनके नाम नहीं लेंगे। नाम बताइए। नहीं। अच्छा बताइए, क्या बताइए? क्षत्रिय राजनीतिक विशेषज्ञों ने बनाया है कि भानु प्रताप सिंह पूरे क्षत्रियों को एक करो और भाजपा को हरवाओ, नहीं तो जैसे ही प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी 8 दिन के अंदर योगी बाबा को हटा दिया जाएगा। इसी बार? हाँ, जो बता रहे हैं वो हम कर रहे हैं पूरा, हम नाम बताएंगे नहीं उनका। तो लेकिन कुछ लोग तो ये कह रहे हैं विपक्ष की साजिश है इसलिए आंदोलन खड़ा हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, विपक्ष की कोई साजिश नहीं है, ये भाजपा नहीं। देखो, लाल कृष्ण आडवाणी को खत्म कर दिया, मुरली मनोहर जोशी को खत्म कर दिया, यशवंत सिन्हा को खत्म कर दिया, और राजनाथ को गृह मंत्री से हटा के वहां पहुंचा दिया, और नरेंद्र तोमर को कृषि मंत्री से वहां पहुंचा दिया, और रमन सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, और मध्य प्रदेश में यादव जी बना दिए, और राजस्थान में पंडित जी बना दिए। तो आप तो बहुत लंबी लिस्ट गिना रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है बीजेपी में अब ओबीसी का प्रतिनिधित्व बढ़ गया है और सवर्ण में उसका प्रतिनिधित्व बढ़ गया है, जो अमित शाह, और अब बीजेपी नहीं रही, अब रह गया अमित शाह और नरेंद्र मोदी की पार्टी। उनके पैर छुएगा वो ही पद पाएगा, वो ही राजनीति में जिंदा रहेगा, नहीं सबको खत्म कर दिया जाएगा। तो अभी तो विपक्ष भी जो आरोप विपक्ष लगा रहा है वही आप कह रहे हैं, तो आप ये बताइए बीजेपी के अलावा विकल्प क्या है फिर? बीजेपी के बाद विकल्प तुम हो, विकल्प हम हैं, हम तो आपकी आवाज है, क्रांति दल है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज। अखिलेश यादव ने इशारा कर दिया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी राजपूत समाज को सम्मान नहीं दे पा रही है, और राजपूत समाज ऐसा है जो वादा निभाएगा वो पीछे से हटता नहीं है। नहीं हटता। तो क्या अखिलेश ने डोरे डाल दिए हैं? अखिलेश, देखो सुनो, अखिलेश तो कहते हैं हमसे ताऊ, और अखिलेश के पिताजी थे हमारे मित्र, वो मर गए, और हमारी उम्र भी मरने लायक हो गई है, पर अभी हम बीजेपी का सर्वनाश करके ही मरेंगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। तो क्या लग रहा है इसी साल 2024 में असर पड़ेगा या आगे? 2024 में ही हटा देंगे। तो मोदी जी तो 2047 तक का हम पूरे जिंदगी में जब तक मोदी रहेंगे तब तक उनका विरोध करने के लिए रहेंगे जिंदगी। ये चुनाव के वक्त की बात तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, पूरा जीवन भर। आपको हमने कई बार मंचों पर बीजेपी के साथ भी देखा। अरे बीजेपी के साथ थे, 14 में थे, 19 में थे। हृदय परिवर्तन क्यों हो गया? इतना परिवर्तन हो गया कि जब सम्मान नहीं रहेगा तो अंजबाब है और सड़क चूतिया कहाव है, जब अंजबा लिए वो तब क्या बात है? रूपाला का बयान या और भी कोई मुद्दे? अरे नहीं मुद्दे, आराम से, आप बीपी हाई मत कीजिए। नहीं बीपी हाई नहीं होता हमारा, ये क्षत्रिय का गुस्सा है। ये क्षत्रिय का गुस्सा है, जो बिना शराब पिए 6 बोतल का नशा रहता है। पीते नहीं हम कभी, न पी में, न अंडा खावे, न मांस खावे। बीजेपी से भाप नहीं पा रही है क्या? नहीं, बीजेपी है ही नहीं अब। गुजरात में बीजेपी खत्म है, अब नरेंद्र मोदी है। मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब कहाँ है बीजेपी? अच्छा, एक बात और मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि गुजरात में वहाँ के जो महिलाएं हैं 100 से ज्यादा नामांकन भर दिए हैं, वो ये कह रही है कि हम हर हाल में हराएंगे रूपाला को। उनने लास्ट टाइम दिया 19 तारीख तक का, तो 19 तारीख को तो पहले चरण के चुनाव हो जाएंगे। तो यूपी में अगर आपसे मैं यूपी का सवाल करूं, रूपाला और भूपाला कोई कुछ बकता रहे, वो मोदी की सरकार में गुजरात में भी मंत्री रहे, राज्यसभा सांसद भी है, बहुत भरोसेमंद है। तो क्या लग रहा है टिकट काटेंगे? इनकी रूपाला वो चाहे टिकट काटे चाहे न काटे, टिकट हमारा क्षत्रिय समाज उनकी काट देगा। 400 पार होने ही देंगे। कुछ लोग सोशल मीडिया पे मैं ये कह रहा था कि ये राजपूत समाज के जो लोग विरोध कर रहे हैं ना, वो किसके साथ जाएंगे?